नमस्कार, मैं ऐश्वर्या उपाध्याय फ्रॉम दी धनबाद रेजिडेंस मौजूद हूँ अभी आपनो घर में, जहाँ पर मिसेस पुष्पा सिंह रहती हैं। जी हाँ, वही मिसेस पुष्पा सिंह जिन्होंने 2024 में अपने नाम मिसेस झारखंड का खिताब जीता है और आज उनके लिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाया गया है। तो आइए हम सब जानते हैं कि उनकी विचारधारा क्या है इस चीज़ को लेकर के। धन्यवाद। आपने अपने परिवार के बारे में बताया कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे इस जर्नी को लेकर आपके। तो जो आपके हस्बैंड हैं मिस्टर विकेश कुमार, किस तरह से इन्होंने आपको सपोर्ट किया है? क्योंकि जैसा आपने अभी खुद बताया कि जो हस्बैंड होता है, जो साथी होता है, उसका जो साथ है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो आपके जो हस्बैंड हैं मिस्टर विकेश कुमार, इनका साथ आपके लिए कैसे मैटर करता है? देखिए, मेरे लिए तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आज के दिन भी ये मेरे साथ है, दैट मीन्स कि ये पूरे टाइम मेरे साथ रहे हैं। और साथ ऐसा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है मैं ब्रेक डाउन भी हुई हूँ, बट ही ऑलवेज विथ मी। और इन मेंटल बोलो या जो भी बोलो, आप हर चीज़ में इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बेकरी और दोनों में कैसे मैं दोनों को लेके मैनेज करूँ, बट बोलते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ आपको बताना, करना, सही राह दिखाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे साथी ने मुझे सही राह दिखाई है, अगर ऐसा इन शॉर्ट बोला जाए तो। थैंक यू। मैं ऐश्वर्या उपाध्याय फ्रॉम दी धनबाद रेजिडेंस अभी मौजूद हूँ आपनो घर में। जैसा हम सब जानते हैं कि आज मिसेस पुष्पा सिंह का यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि मिसेस झारखंड रह चुकी हैं 2024 में। सितंबर के महीने में इन्होंने इस अवार्ड को अपने नाम किया था। तो आइए हम सब उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं उनकी सहेलियों से कि उस जर्नी के बारे में ये लोग उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहती हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पुष्पा बहुत ही डेडिकेटेड थी अपने काम को लेकर के। और उसने कहा कि हमने उसे पुश किया, हर जगह उसको सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि वो आकर के स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रही है और हम लोग उसको देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। तो हम लोग उसको बैठ के देख भी रहे थे और सीख भी रहे थे। थैंक यू। और जैसा हम सब जानते हैं और ये बोला भी जाता है कि इन एंड आउट जो इंसान को जानता है वो इंसान का दोस्त ही होता है। चाहे फैमिली मेम्बर्स हो या कोई और हो, इंसान को इन एंड आउट जान नहीं सकता, वो इंसान का दोस्त ही होता है, फ्रेंड ही होता है। तो आइए हम उनकी एक और सहेली से जानते हैं कि उनका ये जर्नी कैसा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भाभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन पुष्पा भाभी, क्योंकि भाभी को मैं मध्य प्रदेश से ही जानती थी, लेकिन बाई फेस कभी मैं नहीं मिली थी। जो भी मेरा मिलना हुआ था झारखंड में ही हुआ। और भाभी मेरे लिए मतलब इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है कि कहीं चीज़ मेरे को भी डांस में, कुकिंग में बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। जहाँ मैंने थोड़ा सा फैमिली को लेके उसको दबा दिया, लेकिन भाभी जब आई उन्होंने टेस्ट किया तो बोली नहीं तुमको भी करना चाहिए। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। वो मिसेस झारखंड नहीं, मेरे लिए मिसेस इंडिया ही है। बिल्कुल मैम, मैं ये समझ सकती हूँ कि अगर हम लोग अपने सोसाइटी में या अपने शहर में या अपने स्टेट में कोई महिला को देखते हैं या कोई औरत को देखते हैं तो हम लोग के अंदर इंस्पिरेशन बिल्कुल आता है। तो मैं ये बात को अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कि आपने हम लोगों को ये चीज़ बताया। थैंक यू सो मच। यस मैम, प्लीज़ कम। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पुष्पा बहुत टैलेंटेड है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है, इसलिए वो यहाँ तक पहुँची है। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है पुष्पा में जो उसको स्टैंड आउट करती है, और वो है एक ग्रेस है उसकी पर्सनालिटी में। क्योंकि हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हिम्मत भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। उसकी पर्सनालिटी में एक अलग तरीके की चमक है जो उसे और लोगों से अलग करती है। इसीलिए झारखंड के भी बहुत सारे जगह से औरतें आई थी, लेकिन उनको उसे धनबाद जैसी छोटी सी जगह से उन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। तो कहीं ना कहीं एक भगवान का देन है पुष्पा पे, जो कि उसके साथ रहा और कहीं ना कहीं उस चीज़ ने उसकी मदद की है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और तभी मुझे एफसीआई के बारे में पता चला। और देखा जाए तो ये मेरा सपना कहीं ना कहीं एक कोने में बसा हुआ था, जो मुझे इसके लिए आगे के लिए उत्सुक कर रहा था। बट समहाउ फॉर जब आपकी शादी हो जाती है और आप किसी बंधन में बन जाते हो, तो फिर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा वो सपना दबा था। बट जैसे ही मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला कि मुझे इस पे इनरोल करना है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन फैसिलिटी थी, तो हम लेडीज़ के लिए ये बहुत ईजी हो जाता है
कि अगर हम ऑनलाइन कर लेते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस जो था वो ऑनलाइन था, हमारा सिर्फ ग्रैंड फिनाले था वो हमारा सिर्फ ऑफलाइन था। तो बस इसी सब में मैं स्क्रॉल करते हुए मुझे एफसीआई के बारे में पता चला और मैंने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया।